अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और पाकिस्तान के वजीर आजम के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए। साहिब सुमो अमीर ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी शराकत को मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार किया। कतरी काबीना ने कल बुलाए गए इजलास के दौरान वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 की तैयारियों का जायजा लिया। इराक़ी सदर और वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट और अदलिया के सरबराहान ने अपील की है कि हालिया सियासी बहरान को बातचीत से हल किया जाए और कशीदगी में इजाफा न किया जाए। और ईरान ने ऐलान किया है कि एटमी मुआहदे को बचाने के हवाले से पेश करदा फाइनल ड्राफ्ट पर अमेरिका का जवाब उसको मौसूल हो चुका है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ के दरमियान कल दीवान अमीरी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए। मुलाकात के आगाज में साहिब सुमो अमीर ने वजीर आजम और उनके हमरा वफ्द के अराकीन को कतर में खुशामदीद कहा और दोनों मुल्कों के दरमियान कायम बिरादराना और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दोनों ममालिक तिजारती तबादले के हजम को बढ़ाकर और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के जरिए सरमायाकारी में इजाफा करके इक़्तिसादी शराकत को मजबूत करने की ख्वाहिश रखते हैं। वाज़ेह है कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में तिजारती और सरमायाकारी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार ज़ियाफत पर साहिब सुमो अमीर का शुक्रिया अदा किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मुज़ाकरात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के ज़राए के अलावा ताज़ा तरीन इलाक़ाई और आलमी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाख़िला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफ़ा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी, दीवान अमीरी के चेयरमैन शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी, वज़ीर ख़ज़ाना जनाब अली बिन अहमद अल कुवारी, वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट जनाब जासिम बिन सैफ अस्सुलैती और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर तवानाई इंजीनियर साद बिन शरीद अल काबी ने कतर की जानिब से मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मिफ्ताह इस्माइल, वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर जनाब सरदार अयाज सादिक, पेट्रोलियम के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मसूद मलिक, रेलवे के वज़ीर जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक, वज़ीर तिजारत जनाब नवीद कमर और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा मोहतरमा हिना रब्बानी खर और पाकिस्तानी वफ़द में शामिल दीगर शख्सियात ने बातचीत में हिस्सा लिया। इससे कबल जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान दीवान अमीरी पहुंचे तो उनका बाज़ाब्ता इस्तकबाल किया गया और दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कतर और पाकिस्तान के दरमियान कायम ताल्लुकात को मजबूत और तारीखी करार दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुख्तलिफ शोबों में कायम दो तरफ़ा तारीखी और मजबूत ताल्लुकात और ताज़ा तरीन इलाक़ाई और आलमी उमूर और हमारे इस खित्ते और पूरी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम की मजबूती के लिए मुश्तरका कोशिशों में कोऑर्डिनेशन के ज़राए पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाख़िला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में कल काबीना का हफ्तेवार इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान कतर में रिफाही कामों को मुनज़्ज़म करने वाली अथॉरिटी और दीगर मुल्कों के रिफाही इदारों के दरमियान चैरिटी और इंसानी शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की 2 याददाश्तों के ड्राफ्ट की मंजूरी दी गई। काबीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी के हवाले से जारी तैयारियों और दीगर तरतीबात का जायजा लिया। इसी तरह तरबियत, सकाफत और साइंसेस के मुतालिक कतरी कौमी कमेटी की शशमाही रिपोर्ट का भी जायजा लिया गया। इजलास के दौरान काबीना ने एजेंडे पर दर्ज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गौर किया और उनके मुतालिक मुनासिब फैसले लिए।
वज़ीर तिजारत और सनात शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम आल थानी और बरतानिया में बैनुल-अक़वामी तिजारत के उमूर के वज़ीर जनाब रैनिल जयवर्धने की मुश्तरका सदारत में कतर और बरतानिया की मुश्तरका कमेटी बराए इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के तीसरे सेशन का लंदन में इजलास बुलाया गया। इस मौके पर वज़ीर तिजारत और सनअत ने कहा कि इस सेशन से दोनों मुल्कों के गहरे ताल्लुकात और तमाम शोबों में उनको मज़ीद फ़रोग़ देने के दो तरफ़ा अज़्म का इज़हार होता है। इजलास के दौरान कमेटी के दूसरे सेशन की सिफारिशात पर अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया और मौजूदा प्रोजेक्ट्स और उनको वुसअत देने के प्रोग्रामों और आपसी ताउन को मजबूत करने के तरीकों का जायजा लिया गया और इस ज़िम्न में कतर तरक्कियाती बैंक और बरतानवी फंडिंग एजेंसी के दरमियान एक MOU पर दस्तखत किए गए। इजलास की साइडलाइन पर वज़ीर तिजारत और सनात शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम आल थानी और बरतानिया की वज़ीर ममलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तिजारत और बैनुल-अक़वामी तिजारत के उमूर के वज़ीर जनाब रैनिल जयवर्धना के दरमियान अलग-अलग मुलाकात हुई, जिसके दौरान दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको बिलखुसूस तिजारत, सरमायाकारी और सनती शोबों में फ़रोग़ देने के वसाइल का जायजा लिया गया। वज़ीर सक़ाफ़त शेख अब्दुर्रहमान बिन हमद आल थानी और बरतानिया के वज़ीर ममलिकत और बरतानवी पार्लिमान के मेंबर जनाब नाइजल एडम्स के दरमियान मुलाकात हुई, जिसके दौरान कल्चर और सक़ाफ़त के शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के वसाइल पर गुफ्तशनीद की गई। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर तवानाई इंजीनियर साद बिन शरीद अल काबी के साथ तुर्की के वज़ीर बराए तवानाई और कुदरती वसाइल जनाब फातिह दोनमाज के दरमियान मुलाकात में कतर और तुर्की के माबैन तवानाई के शोबे में कायम ताउन के ताल्लुकात और उनको बढ़ाने के तरीकों का जायजा लिया गया। कतरी हिलाल अहमद ने ऐलान किया है कि उसने मोरितानिया में हाल में आने वाले सैलाबों के मुतासिरीन की फौरी इमदाद और ताज़ा तरीन इंसानी सूरत हाल पर नज़र रखने और ताज़ा बताज़ा मालूमात हासिल करने के लिए अपना डिजास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेंटर एक्टिवेट कर दिया है। QRCS ने कहा है कि उसने मुतासिरीन की फौरी मदद और मोरितानिया की इंतज़ामिया की सपोर्ट के लिए $1 लाख की रकम मुख्तस कर दी है ताकि खाने पीने की अशिया और रिहाइश और सेहत से मुताल्लिक बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा सकें। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। इराक में सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म के दफातर और पार्लिमान और आला अदलिया कौंसिल ने अपील की है कि मुल्क में मौजूदा सियासी बहरान को हल करने के लिए कौमी बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए और कशीदगी में इजाफा न किया जाए। ये अपील ऐसे वक्त में की गई है जब वज़ीर आज़म जनाब मुस्तफ़ा अल काज़मी की सरपरस्ती में इराक़ी सियासी क़ुव्वतों के दरमियान दूसरा इजलास मुतवक्के है और कोशिश की जा रही है कि मुक़्तदा सदर ग्रुप के नुमाइंदे भी इस इजलास में शिरकत करें। ईरान ने कहा है कि उसको सन 2015 में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान किए गए एटमी मुआहदे को बचाने के लिए यूरोपीय यूनियन की तजवीज़ पर अमेरिका का जवाब मौसूल हो गया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जनाब नासिर कनानी ने कहा कि तेहरान को यूरोपीय यूनियन के ज़रिए अमेरिका का जवाब मौसूल हो चुका है और ईरान इस जवाब को अच्छी तरह पढ़ने के बाद मुज़ाकरात के कोऑर्डिनेटर यूरोपीय इत्तेहाद को अपने नुक्ता नज़र से आगाह कर देगा। उधर अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जनाब नेड प्राइस ने कहा है कि वाशिंगटन ने यूरोपीय यूनियन की तजवीज़ पर ईरान के तबसरों का जवाब दे दिया है। इससे कबल ईरान के एटमी इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने कहा था कि ईरान के पास गैर एलानिया एटमी मकामात नहीं हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तक़िल मंदूब जनाब वैसिली नेबेंज़िया ने ऐलान किया है कि रूस ज़ैपोरिज़िया एटमी प्लांट में IAEA के इंस्पेक्टर्स और माहिरीन की मुस्तक़िल मौजूदगी का खैर मक़दम करता है। उधर यूक्रेन के सदर ने कहा है कि एक रेलवे स्टेशन पर रूस की बमबारी से कम से कम 15 अफराद हलाक और दीगर 50 जख्मी हो गए हैं। इसी दौरान में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुतेरेश ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग को 6 माह गुजर चुके हैं और ये जंग का एक दर्दनाक और तकलीफ देह पड़ाव है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जनाब जो बाइडेन ने
यूक्रेन के लिए मजीद $3 बिलियन की फौजी इमदाद भेजने का ऐलान किया है। इसी तरह बरतानिया ने भी 54 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड की फौजी इमदाद यूक्रेन को इरसाल करने का ऐलान किया है। और कुछ खबरें अब खेल की दुनिया से। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के टूर्नामेंट के सीईओ जनाब नासिर अल खातिर ने कहा है कि वर्ल्ड कप की मेजबानी का शर्फ हासिल होना मुल्क के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने, बिलखुसूस स्पोर्ट वेन्यूज को तरक्की देने का एक सबब था। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से आने वाला रेवेन्यू फीफा के अंदाजों के मुताबिक $6 अरब तक पहुंच सकता है। जनाब अल खातिर ने कहा कि लुसेल सुपर कप वर्ल्ड कप का एक छोटा सा नमूना होगा और इसके दौरान कुछ खुसूसी इक़दामात पर अमल किया जाएगा, जिनमें नुमायां तरीन हया कार्ड शो करना होगा। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 की तैयारियां हर सतह पर जारी हैं। सुप्रीम कमेटी फॉर लेगेसी एंड डिलीवरी और स्पायर कतारा फॉर हॉस्पिटैलिटी कंपनी ने खाने पीने के सेक्टर में काम करने वाले बिजनेसेस को दावत दी है कि वो वर्ल्ड कप के दौरान आने वाले मेहमानों की खिदमात के हवाले से अपनी तजावीज़ और खिदमात की तफसीलात पेश करें। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनके मुल्क को इस बात पर फख्र है कि वर्ल्ड कप 2022 में इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल पाकिस्तान का बनाया हुआ है। 27 तारीख से यूएई में एशिया कप का आगाज हो रहा है और क्वालिफाइंग राउंड से हांगकांग की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। आज का पहला नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए। साहिब सुमूव अमीर ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी शराकत को मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार किया। कतरी काबीना ने कल बुलाए गए हफ्तेवार इजलास के दौरान वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 की तैयारियों का जायजा लिया। इराकी सदर और वजीर आजम और पार्लियामेंट और अदलिया के सरबराहान ने अपील की है कि हालिया सियासी बहरान को बातचीत से हल किया जाए और कशीदगी में इजाफा न किया जाए। ईरान ने ऐलान किया है कि एटमी मुआहिदे को बचाने के हवाले से पेश करदा फाइनल ड्राफ्ट पर अमेरिका का जवाब यूरोपीय यूनियन के जरिए उसको मौसूल हो चुका है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन जाबिर हुसैन को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।